सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, फिर थरे से हम आए। हम हमारे गल हैं यूथ आर्मी चीफ यमन गुड्डा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भाई। आपका, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यमन, पहले तो भाई जो 26 जनवरी का जो एक सफल आपका कार्यक्रम रहा है उसके लिए बधाई के पात्र हो। और एक आपकी तरफ से जो मदाना केस में इनिशिएटिव लिया गया है वो एक काबिले तारीफ है। जिस तरीके से कल भी पंचायत में आप बोल रहे हो और उस दिन भी जो थे आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से, उस केस में आपने क्या लगा है? देखो विक्की भाई, पहली बात तो बोलने का और भाषण देने का वो मंच नहीं है। देखो वो उसमें मैं बोल रहा इसलिए ताकि आपके थ्रू, देखो सब तो आवाज उठा नहीं रहे। मैंने एक चीज और भी देखी, आपके अलावा आपके जितने चैनल हैं फेसबुक यूट्यूब पर, उनके अलावा किसी ने उनकी उस बहन की आवाज को नहीं उठाया। बड़ा दुख हुआ इस चीज को जानकर, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं दिल से, बिल्कुल, कि आपके चैनल ने, देसी हरियाणा ने, न्यूज एजेंसी ने उस बहन की आवाज को उठाया। और भाई देखो, आपके थ्रू वो आवाज सरकार तक पहुंचे, प्रशासन के कानों तक पहुंचे, और उनके कान खुले जो बंद पड़े हैं। जंग लग लिया उनके कानों में, प्रशासन के और इस भाजपा सरकार के कानों में जो जंग लग गया ना, उस जंग को, वो जंग खुला है। तो बस इसके लिए हम बोले। और देखो न्याय की जो लड़ाई है ना, वो बोलने से और लड़ने से, रोड तक लड़ेंगे उस लड़ाई को। यमन भाई, एक चीज देखी है, कई दिन से आप बीजेपी की बात करने लग रहे हो। जिस दिन से अशोक तंवर बीजेपी में आए हैं, आपकी नजदीकियां अशोक तंवर तक कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। हम चाहे फेसबुक पर पोस्ट देखते हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनका कोई प्रोग्राम हो, उसमें यमन गुड्डा जरूर शामिल हुआ है। क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में अशोक तंवर को ज्वाइन कर? देखो अशोक तंवर मेरे समाज के नेता हैं, और मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। देखिए, मैं, आपने कहा प्रोग्रामों में देखा, मैं एक भी प्रोग्राम में, मैं भाजपा के प्रोग्राम में अशोक तंवर के साथ नहीं दिखाऊंगा। देखिए, मैं शादी में उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात हुई, वो मेरा उनके साथ निजी संबंध है जो, उसके लिए हुई। मैं ना तो मैं भाजपा पार्टी में गया, ना किसी भाजपा के मंच पर दिखाऊंगा आपको। अगर दिखा तो आप बताओ मेरे को कहीं पर भी। और कहीं पर मिल गए तो एक पोस्ट डालना, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, वो तो किसी के अपने पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं। और रही बात, वो एक अच्छे नेता हैं। आप उनकी बात कर रहे हो, एक अच्छे नेता है, एक अच्छे दलित नेता हैं, लेकिन झज्जर का मामला है, झज्जर के ही रहने वाले हैं वो। तो इस केस में, मदाना वाले केस में, वो एक बार उन्हें आना नहीं चाहिए? देखो हर चीज पता ना चली हो, ये बात बताओ, तो पता फिर ना आप चली हो। आपके थ्रू आपने बता देनी चाहिए थी, इतनी नजदीकियां हैं तो। देखो जब जरूरत पड़ेगी ना, देखो अभी उस चीज के लिए हम सक्षम है। मैंने कल भी ये बात बोली कि हमें किसी नेताओं की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए यमन गुड्डा सक्षम है, हमारी टीम सक्षम है, लड़ेंगे इस लड़ाई को। और जरूरत पड़ती है, और आप कहते हो तो देखिए, आज की एक खबर है, आपके चैनल को भी देखते होंगे, तो अशोक तंवर जी को पता चलेगा तो आ जाएंगे। वो उनकी वो है, वो उनका राजनीतिक वो है। उसमें मैं क्यों बोलूंगा कि आप यहाँ पर आओ? मामला 6 तारीख का था, 7 तारीख ने नहीं, अखबार आप में ये आ ली बताइए, थी। मैं क्यों बोलूंगा कि आप यहाँ पर आओ? क्योंकि आपकी नजदीकियां हैं, आप कह रहे हो कि वो अच्छे नेता हैं, दलित नेता हैं, आपके आदर्श मानते हो आप उनको, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे ऐसे प्रोग्राम में, तो मैंने पूछा। आदर्श तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को और साहब काशीराम को मानता हूँ। आदर्श मानना और एक अच्छे नेता बताना और हमारे समाज के नेता बताना, उसमें फर्क है भाई। आदर्श तो मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम को मानता हूं, लेकिन अशोक तंवर के बारे में आप बात कर रहे हो तो उनको पता चलेगा। वो उनकी उनकी पर्सनल चीजें हैं कि वो आए, उनका राजनीतिक कैरियर है कि वो आए ना आए, किस तरह से इस चीज को देखते हैं, वो उनकी बात है। चलिए भाई, हम बात करते हैं झज्जर विधानसभा के ऊपर। झज्जर विधानसभा में अभी हाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपने क्या लगा है झज्जर में किस तरफ तक के पलड़ा बारी था? देखिए, सबसे पहले तो भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें गीता बुक्कल रोते हुए नजर आई। उसको रोना भी नहीं कह सकते, मगरमच्छ के आंसू भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं, एक राजनीति में आपने एक चीज सुनी होगी कि भाई इन नेताओं को बहुत आगे देख लेते हैं, राजनीति में कि क्या होने वाला सोच लेते, इनको पता चल सोच लेते हैं ये। तो इनको दिखने लग गया है, इनका जो राजनीति में अंत समय है ना, वो दिखने लग गया है। किसका अंत समय, कांग्रेस का या गीता बुक्कल का? कांग्रेस का भी है, रीता बुक्कल का, तो कांग्रेस का भी है, दीपेंद्र हुड्डा का भी है। पिछली बार देखो हारे, अब की बार कौन कहता कि वो एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे या जीत जाएंगे? देखो इनको सबको, जो जो वहां पर रो रहे थे ना, ये सबको इनका अपना समय दिख रहा है कि, क्योंकि देखो अगर अच्छे काम किए होते ना, गरीबों की आवाज उठाई होती, गरीबों के लिए लड़े होते, गरीबों के लिए काम किए होते,
तो आज इनको रोना ना पड़ता। तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। देखो मैं तो नहीं कहता कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, मैं तो उस इंसान का विरोध करता हूं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। आपको पहले ही बोला, जो गरीबों के काम नहीं आते। ये तब उकल भी नहीं आई आपने, ये तो सवाल नहीं पूछा है मेरे से। एक तो महिला है, ऊपर से पहली बात तो, और सारी जाति धर्म, इस के नेता, उस समाज के नेता, इस समाज के नेता, उन सबको छोड़ दो। अलका बेरी है वो, बेशक बेरी हल्का हो, वो महिला है, इस उनका जिला है, वो शिक्षा मंत्री रही है कांग्रेस में। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था उस बहन के पास जाने का? फर्ज तो वे बेरी के विधायक का भी बनता था। हाँ, तो मैं तो देखो, मैं तो एक महिला के नाते उनको बोल रहा हूँ, फर्ज तो यही तो बात है। अगर वो इन गरीबों की आवाज को उठाएं, अगर वो गरीबों की लड़ाई को लड़ें, गरीबों के लिए काम करवाएं, तो आज उनको यहाँ पर सारे विधायकों को, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोना ना पड़ता। ये चीज मेन, आप इस चीज को देखो ना। क्यों नहीं गए भाई? दीपेंद्र हुड्डा का तो वो पड़ता है एरिया, क्यों नहीं आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर? और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते तो मैं गारंटी देता हूँ गीता बुक्कल भी आती, रघुवीर काद्यान भी आते, और बादली तो दूर है थोड़ा सा, कुलदीप भी आ जाते। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है। क्यों नहीं गए कोई और किसी पार्टी के नेता? क्यों नहीं बोले किसी पार्टी नेता? आपका तो, आपके चैनल पे तो किसी का चैनल नहीं है ये, सभी पार्टियों की जो खबरें आप चलाते हो, सभी संगठनों की खबरें आप चलाते हो, क्यों नहीं बोल रहे? इंटरव्यू भी किए हैं आपने, क्यों नहीं बोल रहा कोई भी? आप तो मना नहीं कर रहे कि मत बोलो उस कांड में। तो उनको वो सिर्फ एक पक्ष की बात ही नहीं करना चाह रहे, उनको दोनों पक्षों की वोट चाहिए। वो वोट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पंचायत में क्या बात हुई थी? देखो, पंचायत में हमने तो उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इस लड़ाई में शुरू से लेकर अंत तक, जब तक फांसी की सजा ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर 3 महीने में फैसला आना चाहिए, इन चीजों को लेकर, इन मांगों को लेकर हम उनके साथ हैं। पहले उनकी पंचायत में भी बात की है, वहां पर गए भी हैं, परिवार से भी मिले, और अब अगर परिवार और उनकी पंचायत रोड पर बैठने की बात भी करेगी, धरना देने की बात करेगी, रोड को जाम करने की बात करेगी, आंदोलन, किसी भी प्रकार से आंदोलन की बात होगी, तो हम उनके साथ हैं, हर चीज से पूरी मजबूती के साथ। पूरी यूथ आर्मी संगठन, हमारी पूरी टीम और खुद मैं, जब तक न्याय नहीं मिला उनके साथ खड़े हैं पूरी मजबूती से। 2 दिन का टाइम किसको दिया गया है? 2 दिन का टाइम, देखो मेरी तरफ से तो मैंने वहां पर ना तो कोई अल्टीमेटम लिखा, वहां पर ये अपने सांसद अरविंद शर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने 1 दिन कहा था, 1 दिन की, मैं 1 दिन और देखता हूँ कुछ हो जाएगा। उन्होंने फोन भी किया, देखो फोन पे तो लग रहा था कि वो न्याय दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर 24 घंटे में, देखो पता तो चल जाता है कि प्रशासन थोड़ा दबाव में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो फिर अरविंद शर्मा को डूब के मर जाना चाहिए। अगर उनके फोन से प्रशासन दबाव में नहीं आता है, न्याय नहीं करता है, तो अरविंद शर्मा को डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी प्रशासन के सामने नहीं चल रही तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। गरीब को न्याय नहीं दिला पा रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं कह रहा हूं फिर भी आप चैनल के माध्यम से। अगर, और फिर भी अरविंद शर्मा ने 24 घंटे उनको बोले, 24 घंटे आज शाम तक हो जाएंगे, अगर उनको फिर भी प्रशासन न्याय देने की वो उम्मीद नहीं मिल रही है प्रशासन की तरफ से, तो फिर हम हर बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो ये थे यमन गुड्डा भाई, जो जिनसे हम लगातार बातचीत करते रहे, वहाँ अलग अलग सामाजिक मुद्दे पे तुमने खबर दिखाते रहे, वहाँ आगे भी जो है बातचीत करते रहेंगे। जुड़ते रहे हो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी।